तो ये हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। अब इस पूरे मामले में सिर्फ हीला हवाली हो रही है और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आनंद सिंह ने कहा सूरजभान सिंह ने किया है। सूरजभान सिंह कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया है, लोगों से पूछिए, वहां पर बाकी लोग थे वो आपको सच बताएंगे। ये दोनों के दोनों घाघ हैं, दोनों के दोनों बाहुबली हैं। एक को आरजेडी से टिकट मिला है, दूसरे को जेडीयू से टिकट मिला है और इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब तक कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं और आपको इसी पर एक विस्तारित रिपोर्ट दिखाते हैं। को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे, कुछ लोग धन पशु और अपराधी को टिकट देंगे तो आप क्या रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। बिहार में जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से सत्ता में बैठे हैं, बिहार में सुशासन राज की हुंकार भर रहे हैं, उसकी एक बानगी भी देख लीजिए। मोकामा में दिन दहाड़े जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव को पहले गोली मार दी गई, फिर उन्हें गाड़ी से नीचे कुचला गया, वो भी सैकड़ों लोगों के बीच। लेकिन नीतीश की पुलिस और सुशासन दोनों ही गायब दिखे। नीतीश कुमार बिहार में बदलाव की चाहे जितने भी दावे कर लें, लेकिन सच्चाई यही है, बिहार में माफिया और बाहुबलियों का आज भी बोलबाला है। आज भी बिहार में माफिया और बाहुबली सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। ब्लड देखिए निकल रहा है, हाथ में मारा है लाठी से, लाठी ऐसा से मारा है हाथ पर। जब लालू की सरकार थी तो उस दौरान भी सत्ता संरक्षित माफियाओं ने खूब आतंक मचाया और आज नीतीश सरकार में संरक्षित माफिया खुलेआम खून की होली खेल रहे हैं। दुलारचंद की हत्या का आरोप बाहुबली अनंत सिंह पर लगा है। पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन सत्ता के संरक्षण की बदौलत अभी तक पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पाए। उल्टा अनंत सिंह मीडिया के सामने आकर खुद को पाक साफ बता रहे हैं और इस जघन्य घटना के पीछे सूरजभान की साजिश बता रहे हैं। यानी अब यह मामला बाहुबली वर्सेस बाहुबली होता जा रहा है। पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी देवाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात को सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है पर। इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं। बिहार के मोकामा में चुनाव के वक्त हुई इतनी बड़ी घटना पर सत्ता पक्ष में सन्नाटा है। जो कुछ कोई अगर बोल रहा है तो वो दबी जुबान में जांच के बाद कार्रवाई की फॉर्मेलिटी की बात कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि किसी में भी अनंत सिंह का नाम लेने की हिम्मत तक नहीं है। बिहार में बाहुबलियों का ऐसा दबदबा आज भी कायम है, लेकिन नीतीश कुमार सुशासन का दम भरते हैं। देखिए, जो घटना घटी है यकीनन वो दुखद है, पर मैं मानता हूँ कि जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगी। जो हुई है घटना उसकी जांच होगी और आवश्यक कार्रवाई होगी। अनंत सिंह पर कार्रवाई होगी। अब कौन अपराधी हैं, अपराधी को जब समझा जाएगा कि कौन है, उसके बाद कार्रवाई होगी। मोकामा हत्याकांड पर सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए, विपक्ष के नेताओं में भी अनंत सिंह का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। यहां तक कि जिस पार्टी के समर्थक की हत्या हुई उसके मुखिया प्रशांत किशोर भी अनंत सिंह का नाम खुलकर नहीं ले पा रहे। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे, कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में
कर दी गई, तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। बिहार की सियासत अब खूनी रंग लेती नजर आ रही है। दुलारचंद यादव के समर्थकों में भारी आक्रोश है। दुलारचंद की शव यात्रा के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी भी शव यात्रा के हिस्सा बनी। उधर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने दुलारचंद के परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान पप्पू यादव ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बाहुबलियों को नेता टिकट देंगे तो हत्या नहीं होगी। सारे माफियाओं को दिए हुए हैं आप। धन पशु और अपराधी को टिकट देंगे तो आप क्या रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। अब क्या उम्मीद कीजिएगा? गोली नहीं चले? हाँ, गोली चलने के लिए पैदा ही हुआ है। ये बिहार की जनता बिल्कुल कभी किसी टेकारी में हमला हो जाता है, कभी महतों पर हमला हो जाता है। क्या है वो? मोकामा में दुलारचंद की हत्या ने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। विपक्षी दल नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन फिलहाल नीतीश सरकार मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है। चुनाव के वक्त सरकार के सामने ये घटना एक बड़ी चुनौती बन गई है। डबल मर्डर हुआ है, बहुत तरह की चुनाव समय हिंसा का घटना आ रहा है। खास तौर पे आप देखिए कल मोकामा में किस तरह से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके द्वारा किस तरह से हमारे दुलारचंद यादव जी की हत्या की गई है, गोली मारी गई है, गाड़ी से उनके ऊपर चढ़ाई गई है। तो लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लालू जी और राबड़ी देवी हैं ना। अभी तक समझ में नहीं आता है भाजपा एनडीए वाले को। बिहार में जब भी कोई बड़ा नेता प्रचार करने आता है तो वो सबसे पहले जंगल राज की याद दिलाता है, जनता को लालू राज का डर दिखाता है। हालांकि तब के बिहार और अब के बिहार में ज्यादा कुछ अंतर नजर नहीं है। बाहुबली और माफियाओं को तब भी सत्ता का संरक्षण मिलता था और अब भी सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, जिसकी बदौलत बिहार में अपराध का ग्राफ कम नहीं हो पा रहा। अब देखना है कि नीतीश सरकार चुनाव के वक्त हुई इस घटना पर क्या कुछ एक्शन लेती है। क्या अनंत सिंह को दोबारा सत्ता में लाने वाले नीतीश कुमार की सुशासन वाली साख बची रह पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।